हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम मार्कबुक्स में बारकोड इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस देखेंगे और बारकोड का जो प्रोसेस आप वीडियो में देखने जा रहे हैं उसी तरह से आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। आइए अब पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप बारकोड डिजाइन करना सीखेंगे, बारकोड को लेजर प्रिंटर से प्रिंट करना सीखेंगे, बारकोड प्रिंटर से बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेटिंग्स करना सीखेंगे, फिर मास्टर वाइज और बैच वाइज बारकोड का प्रोसेस देखेंगे। तो आइए पहले बारकोड डिजाइन करने का प्रोसेस देखते हैं। मार्कबुक्स में आपको बारकोड के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आइए अब बारकोड डिजाइन करने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंट्रोल रूम की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ बारकोड सर्च करेंगे, फिर यहाँ बारकोड मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ बारकोड की सेटिंग्स करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बारकोड रिक्वायर्ड और यहाँ आपको 3 तरह के बारकोड मिलते हैं, मास्टर वाइज, बैच वाइज, मल्टीपल। मास्टर वाइज इसका मतलब है जिन आइटम्स के बारकोड नंबर बार बार चेंज नहीं होते हैं, जिनके बारकोड फिक्स होते हैं, तो तब मास्टर वाइज सिलेक्ट करेंगे और ये बारकोड आइटम मास्टर में मेंशन कर देंगे और फिर वो फिक्स रहेगा चाहे कितने भी परचेज हो। बैच वाइज तो पहले समझते हैं कि बैच क्या है। बैच का मतलब यहाँ एक ही आइटम के अलग अलग लॉट या गारमेंट में उनके साइज से है, या फिर सुपरमार्केट में अगर किसी चीज का एमआरपी चेंज हुआ है तो उसका बारकोड बदल जाएगा और हमारे पास अगर नया और पुराना दोनों एमआरपी का स्टॉक है तो उस केस में हमें बैच वाइज बारकोड मेंटेन करना पड़ेगा। मल्टीपल अगर हमारा एक ही आइटम डिफरेंट सप्लायर से आ रहा है और सबने अपने अपने बारकोड लगाए हुए हैं तो हमें अपना बारकोड प्रिंट करके उस पर लगाना पड़ता है, या फिर उस टाइम में उन सब का बारकोड डालना पड़ता है, जो बहुत ही हेक्टिक काम है। तो इस केस में हम मल्टीपल बारकोड का यूज करेंगे। फिर सेकंड है बारकोड नंबरिंग स्टाइल, मतलब बारकोड का नंबरिंग स्टाइल ऑटोमेटिक हो या मैनुअल। फिर यहाँ बारकोड नंबर का पैटर्न सेट कर लेंगे, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ सेट करेंगे उसी सीरीज में ही बारकोड नंबर क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू पिक, मतलब जब बारकोड स्कैन करेंगे तो डिफॉल्ट कितनी क्वांटिटी पिक हो। तो ये सेटिंग्स करने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद अब इसके लिए आप यूटिलिटीज एंड टूल्स से बारकोड टेम्पलेट पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको प्री डिफाइंड बारकोड मिलते हैं। फिर यहाँ शो मोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्री डिफाइंड बारकोड होंगे वो शो हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप A4 शीट पर लेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 18 लेबल और 12 लेबल दिया है, यानी एक A4 शीट पर 18 लेबल होंगे या 12 लेबल होंगे। आप यहाँ रो, कॉलम और विड्थ, हाइट देख सकते हैं। और अगर आप रोलिंग पेपर पर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 लेबल और 2 लेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इनमें से जिस भी बारकोड को आप डिफॉल्ट पर सेट करना चाहते हैं, सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके आप उसे डिफॉल्ट पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ व्यू आइकॉन पर क्लिक करके बारकोड का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कस्टमाइज का आइकॉन दिया है, इस पर क्लिक करके आप बारकोड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ न्यू बारकोड डिजाइन करना चाहते हैं तो सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ है पेज लेबल सेटिंग्स और यहाँ से पेज की सेटिंग्स करेंगे। तो अब पेपर की सेटिंग करेंगे जिस पेपर पर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से पेपर टाइप सिलेक्ट करेंगे जिस पेपर टाइप पर आप लेबल डिजाइन कर रहे हैं, लाइक A3, A4, A5। तो अपने अकॉर्डिंग वो पेपर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लेबल है जो A4 शीट पर प्रिंटेड है और इसे प्रिंट करने के लिए आपको बारकोड प्रिंटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोल यूज करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको कस्टम सिलेक्ट करना है और जब आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान देंगे कि अब ये बारकोड प्रिंटर से प्रिंट होगा। फिर आप कस्टम डिजाइन का मेजरमेंट सिलेक्ट करेंगे, लाइक इंच, सेंटीमीटर, mm। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन है
उसके अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे सिलेक्ट करते हैं और फिर विड्थ और हाइट मेंशन कर लेंगे। और ये हाइट विड्थ पेज की है, तो जैसे हमें 78 × 38 का रोल क्रिएट करना है। फिर लेबल का रो और कॉलम मेंशन करेंगे। आप इसका प्रीव्यू यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ इन लेबल की हाइट विड्थ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर लेबल की हाइट विड्थ देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप वर्टिकल स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं। कॉलम्स के बीच में आप ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे वर्टिकल स्पेस कहते हैं। तो कॉलम्स के बीच में जितना भी स्पेस आप चाहते हैं वो आप वर्टिकली स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल स्पेस भी मेंशन कर सकते हैं। रोज के बीच में आप यहाँ ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। तो रोज में जितना स्पेस चाहते हैं वो आप हॉरिजॉन्टल स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग पेज मार्जिन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ सेटिंग्स कर लेंगे और यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो पेज की सेटिंग्स आपने यहाँ की है वही सेटिंग्स बारकोड प्रिंटर की पेज सेटिंग्स में भी करनी है। और जब आप कस्टम बारकोड डिजाइन करते हैं तो तब आपको यहाँ इस बार टेंडर को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ बारकोड सेटिंग्स हैं। अब जैसे अगर आप बारकोड की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको चेकबॉक्स दिया है इज बारकोड ओनली। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं आपको केवल बारकोड शो हो, उसके नीचे जो नंबर्स होते हैं वो शो ना हो, तो इस बारकोड ओनली को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ बारकोड फॉन्ट है। अगर आप QR कोड जनरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ से QR कोड सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी इसे डीसिलेक्ट करते हैं, देन अब ओके करते हैं। तो आप देखेंगे बारकोड यहाँ शो हो गया है। इसके बाद लेफ्ट साइड में फील्ड्स हैं, तो जो भी फील्ड्स आप बारकोड के साथ प्रिंट करना चाहते हैं सिंपली उन फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो फील्ड्स हैं वो बारकोड के नीचे आ रही हैं। अगर आप इन्हें बारकोड के ऊपर चाहते हैं तो सिंपल इसे कट करके बारकोड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर जो फील्ड्स यहाँ ऐड की हैं उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से आप उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसका प्रीव्यू देखने के लिए सिंपली यहाँ से प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम मेंशन करके सेव कर देंगे। और जो भी बारकोड टेम्पलेट आप क्रिएट करते हैं वो आपको कस्टम बारकोड में शो हो जाता है। आप जैसे ही इस बारकोड पर माउस लेकर जाते हैं तो यहाँ से आप डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब बारकोड को बारकोड प्रिंटर से प्रिंट करने का प्रोसेस देखते हैं और इसके लिए पहले आपको प्रिंटर सेटिंग्स करनी होगी, जिसके लिए आप यहाँ सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और ओपन करेंगे। देन यहाँ से हार्डवेयर एंड साउंड पर आएंगे, फिर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पर आएंगे और जो बारकोड प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उस पर राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से न्यू पर आएंगे और जो भी नेम मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ लेबल की विड्थ एंड हाइट मेंशन करेंगे और ध्यान देंगे कि यहाँ वो हाइट विड्थ मेंशन करेंगे जो आपने बारकोड क्रिएट करते टाइम पेज सेटिंग्स में यहाँ मैन्युअली सेट की होगी और फिर ओके कर देंगे। और आप देखेंगे जो भी हमने पेज सेटअप किया है वो यहाँ लिस्ट में शो हो गया है। इसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद अब बारकोड को प्रिंट करने के लिए आप रिपोर्ट से प्रिंट बारकोड पर आएंगे। फिर प्रिंट क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे कि आप बारकोड किस क्राइटेरिया के बेस पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे हम आइटम वाइज सिलेक्ट करते हैं, फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे जिनका बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं और ओके कर देंगे। तो इस तरह यहाँ आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम का क्या बारकोड है और उस बारकोड की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। और जिस आइटम के सामने प्रिंट क्वांटिटी 0 है उसका मतलब है कि उस आइटम का बारकोड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे कि आप इस आइटम के कितने बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। देन अब प्रिंट पर क्लिक करेंगे। फिर अब फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में आप बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं और जो फॉर्मेट आपने क्रिएट किया है वो फॉर्मेट आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाता है। तो इसे सिलेक्ट करके प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से बारकोड प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा
और अब यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे। और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप बारकोड को लेजर प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंटर सेटिंग्स नहीं करनी है, सिंपली आप यहाँ अपना लेजर प्रिंटर सिलेक्ट करके बारकोड को प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद अब बैच वाइज बारकोड का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए आप अगेन बारकोड मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और यहाँ से बारकोड रिक्वायर्ड से बैच वाइज सिलेक्ट करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। देन अब परचेज से बिल पर आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, परचेज बिल जनरेट करते हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब आप बैच वाइज सिलेक्ट करते हैं तो बैच वाइज में बारकोड परचेज बिल में ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। तो अब परचेज बिल जनरेट करते हैं, तो अब देखेंगे बारकोड यहाँ क्रिएट हो गया है। अब बिल को सेव करते हैं। तो इस तरह आप बैच वाइज बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने बारकोड का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।